नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी में आज हम जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि विज्ञान में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से लिए गए हैं। विज्ञान आपकी सबसे ज़्यादा अंकों की पूछी जानी है, तो इसको सबसे ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कीजिए। चलते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज की ओर। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं ये आपके AI ऑपेरिन हैं। एजिस्ट्रोलॉजी का अध्ययन क्या किससे संबंधित है, तो ये घास के अध्ययन को एजिस्ट्रोलॉजी कहा गया है। सब्जी संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन में सीधे लिखा है सब्जी की खेती। सब्जी की खेती क्या कहते हैं आपके, ओरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है आपका, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो परागकणों का जो अध्ययन है आपका वो पैलियोनोलॉजी कहलाता है। रेशम, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए, तो रेशम उत्पादन के लिए आपका सेरीकल्चर कहा गया है, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी आपके कवकों के अध्ययन को कहते हैं, कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो हाइड्रोलॉजी ओशनियोग्राफी ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल ज्योग्राफी ये भी सही है। और डेमोग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। पैडोलॉजी जो है ये आपका गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका जो आपकी नेचुरल या कहा जाए तो नेचर्स ज्योग्राफी से संबंधित है, ये फाइटोलॉजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में, जो भी हमने कहा था नेचुरल ज्योग्राफी से संबंधित अध्ययन किसको कहते हैं आपका, तो पेडोलॉजी कहते हैं, जो आपका पहले ऑप्शन में गलत था। चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन डार्विन ने किया। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है, तो होमोसेपियंस जो मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है इसका अर्थ है लार्ज ब्रीडिंग होमिनिड, मतलब जो आपके बुद्धिमान जीव हैं वो मनुष्य हैं। प्रारंभिक पृथ्वी की आदि वायुमंडल मुख्य रूप से बना था, तो कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना था हमारा प्रारंभिक वायुमंडल। इनमें गैसें हैं आपकी अमोनिया, NH3 NH4 और H2S। जैविक विविधताओं की आधारभूत स्रोत क्या है, जैविक विविधताओं का आधारभूत स्रोत है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत। डार्विन फिशिंग के प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता था, तो ये आपका जो पक्षियों का अध्ययन है इसको अपन डार्विन फिशिंग के रूप में प्रयोग करते थे। क्लोनिंग के जनक कौन है, क्लोनिंग के जनक हैं आपके इलाइन विलुमुल। हुगो डी व्रीज ने खालिस्तान नामक जंगली पौधों के असतत विविधताओं को देखकर उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप डी व्रीज याद कर सकते हैं। और इस सिद्धांत में जो किस जंगली पौधे को देखकर दिया, तो उस जंगली पौधे का नाम है आपका इवनिंग प्रेमिरोज। खालिस्तान पत्थरों से निर्मित औजारों से शिकार करते थे, तो पत्थर आपके होमो हैंडविल्स पत्थर थे। जैविक विकास संकल्पना के प्रतिपादित है, जो जैविक विकास संकल्पना है वह आपकी एम्पिडोक्लीज जो है उससे प्रतिपादित है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क वैज्ञानिक द्वारा समझाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है आपका डार्विन ने दिया। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लिखित दस्तावेज है।
खालिस्तान मानव लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका एंथ्रोनोग्राफी। जो एंथ्रोनोग्राफी मानव लिखित दस्तावेज है वह मानव की विज्ञान संस्कृति के चित्रण को अनुसंधान के रूप में तैयार करता है। पौधों में बीमारियों के अध्ययन और वह तरीके जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको आप नियोनोटोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? एंथ्रोलॉजी जो आपका है वो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनिकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑनिकोलॉजी जो आपका है वो कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑपेरिन का जो सिद्धांत है वो आपको रासायनिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कॉलम ए और कॉलम 2 दिया गया है जिन्हें हमें मैच करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी हम पढ़ चुके हैं। किसने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत? डी व्रीज ने दिया। अगला है आपका जो आप इसमें से देख सकते हैं जिसमें ए का चौथा दिया हो और उसमें से 2 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मतलब पहला ऑप्शन कट है और चौथा ऑप्शन कट हो गया। अब हमें देखना है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास का सिद्धांत हमारा डार्विन ने दिया। तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि तीसरा दोनों में सेम है तो भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दी? तो एक जीन एक एंजाइम, ये संकल्पना हमारी बीटल और टैटम सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑपरेंट अवधारणा जो है वो आपकी निश्चित तौर पर जैकब और मोनोड की होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। आप ऑप्शन नंबर बी को राइट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नॉन मानुष, क्या कह सकते हैं आप इसको? क्रो-मैग्नॉन मानस को कहा जाता है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज। फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइटोलॉजी जो आपका है उसमें आपके पौधों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। पेडोलॉजी अपन भी इसको एक बार और पढ़ चुके हैं। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये आपके भूमि के अध्ययन से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा था जो आपकी प्राकृतिक नेचर ज्योग्राफी है उससे संबंधित आपका पेडोलॉजी है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक आपके कौन है? अरस्तु है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? जीवों के विज्ञान का अध्ययन जो व्यवहार का अध्ययन है वो इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से खालिस्तान से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जो है आपका मूल रूप से आपके जो खगोल विज्ञान के एक शाखा है उससे संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान मानव एक जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, बानर, मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? तो ये आपका प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो आपके मनुष्य जैसे अन्य प्रजातियां हैं उनके अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी जो आपका है वो जहर का अध्ययन है। बहुत अच्छे से इसको याद कर लें, मोस्ट क्वेश्चन है। टैक्सिकोलॉजी जहर के अध्ययन को कहा जाता है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो आपका है वो कुकुरमुत्तों का अध्ययन कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तेंदुए का आपका वैज्ञानिक नाम पूछा है तो पैंथरा पारडस तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो जीवों की जो आपकी द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन करने वाले हैं वो कौन है आपके? तो ये आपके कैरोलस लिनियस है। कुछ बुक्स में आपको हैक्ले और स्ट्रैकेक्स भी मिल सकता है, तो ये आपका कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कुल कार्निवोरा गण में शामिल है? तो ये आपका मोर्डिगेट है। जीव जंतुओं के वर्गीकरण की 3 डेमोन प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो 3 डेमोन प्रणाली है जो वो कार्ल वोइस द्वारा प्रतिपादित की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया किस कोशिकांग द्वारा संपन्न की जाती है? जीवाणुओं में जो श्वसन क्रिया है आपकी वो मीसोसोम्स द्वारा संपन्न होती है। मीसोसोम्स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाणुओं में किस प्रकार के प्रजनन में विषाणुओं का योगदान होता है? तो जो जीवाणुओं में परागकण है उसके द्वारा विषाणुओं का योगदान दिया जाता है। भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग जो है किस जीवाणु द्वारा होती है? तो ये आपकी क्लास्ट्रिडियम वेटुलियम जो जीवाणु है उनके द्वारा भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग की प्रोसेस संपन्न होती है। निम्न में से किस कवक द्वारा कवक को हरा फफूंद कहा जाता है? तो जो आपके पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम को हरा फफूंद कहते हैं। निम्न में से कौन सा लाइकेन का एक प्रकार नहीं है? लाइकेन का जो प्रकार नहीं है वो आपका कवक मूल है। कवक मूल जो है वो लाइकेन का एक प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और LSD किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो जो आपकी LSD है वो आपकी एर्गोट द्वारा प्राप्त की जाती है। ये आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज के 50 क्वेश्चंस थे जो कि जीव विज्ञान से लिए गए थे और हमारी वर्ग मुक्त परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।